है। अब मीनार क्या चीज़ पर खड़ा रहेगा? धरती पर। तो ये ना भूमि है। अब भूमि के किसी बिंदु से, अब कौन बिंदु है हमको पता? तो यहाँ पे कोई बिंदु है भूमि के। अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई देख रहा है। तो कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? समझ में आ रहा है बात? अभी प्रश्न में आप देखिएगा तो कह रहा है कि उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हट जा रहा है। तो मीनार आगे है तो पीछे ऐसे हटेगा, पीछे के तरफ। तो पीछे के तरफ है 20 मीटर, यहाँ तक आ गया। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पीछे आया। कितना? 20 मीटर। और जब 20 मीटर पीछे आया तब कोणवा आप कितना डिग्री का बनने लग रहा है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई हमको पता, h मान लेंगे। तो यहाँ पे हम A, B, C, D बिंदु डिनोट कर देंगे। कुछ भी अपना डिनोट कर दीजिए, P, Q, R, कुछ भी, जो भी मन करे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी पता नहीं ना है। ऐसी बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पता नहीं है। तो x मान लेंगे, x मान लेंगे। अब मीनार की हाइट कह रहा है तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कितना? 14, 13 का 2। अब देखिए कैसे मानेंगे बाबू, मानेंगे कैसे? तब कहाँ मीनार है ना? मीनार, तो मीनार को लिखेंगे कि कौन सा मीनार है। तो देखिए लिखेंगे इस तरह से, माना कि AB क्या है? AB एक क्या है? मीनार है। जो कितना बाबू? h ऊंचाई, h मीटर, इसको मीटर मान लेंगे। h मीटर ऐसा ही लिखे ना। h मीटर क्या है? ऊंची है, ठीक है। तथा भूमि के बिंदु C से इतना लिखना है ना। भूमि के बिंदु C से, यहीं से ना देख रहा है? भूमि के बिंदु C से 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री का कोण। तथा 20 मीटर पीछे हटने पर ना, 20 मीटर पीछे हटने पर कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो मीनार की ऊंचाई, हाँ ठीक है, मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू व्हाट? समझे? इतना मानना पड़ेगा। इस तरह से फिगर वे देख के ना माना गया है कि माना कि ये भी एक मीनार है, बिंदु C से देख रहे हैं 30 डिग्री कोण। आप 20 मीटर पीछे हट रहे हैं तो कितना? 60 डिग्री। यहाँ पे आप 20 मीटर पीछे हट रहे हैं तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। यही ना कह रहा है? h पता करना है, यही निकालना है क्या है। तो ये हाइट है। तो हाइट मतलब लंबे ना होगा। त्रिभुज बन रहा है तो लंबे ना होगा। तो लंब, और नीचे डाटा दिया है x माने है, इसको माने है। तो नीचे वाला क्या बन रहा है? 2 त्रिभुज है ना। तो देखिए लंब आधार हमको भेटा रहा है। तो लंब का आधार का रिलेशन किस में होता है? कौन सा सूत्र में? tan थीटा और cot थीटा में। तो या तो हम चाहेंगे तो tan से निकाल लेंगे, या तो चाहेंगे cot से निकाल लेंगे। तो tan से निकाला जाए, tan से निकाला जाता है सामान्यतः। चलिए, पहिलका भाई से ने काम संभाल में आई तब न दूसरा भाई के धर्म। तो देखिए अब नाउ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। tan और लंब आधार किस में बनता है? सूत्र चूंकि जानते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? होता है कि नहीं? तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? P/B, लंब बटे आधार। tan पहला 60 डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है, छोटका वाला में। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। किस में? त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में क्या है?
tan कितना डिग्री, थीटा के जगह पे 60 डिग्री। और लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h है, आधार कितना है x है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3, तो √3 कर लेंगे। और इधर h बाई x हो जाएगा, x में गुना करेंगे, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर √3x। अब ये अभी h का वैल्यू हमारा फाइंड नहीं हुआ है, परफेक्ट फाइंड नहीं हुआ। पुनः अब त्रिभुज चलेंगे किस में, त्रिभुज ABD में, ABD में त्रिभुज ABD दिख रहे हैं बाबू, ABD यहाँ तक। तब नीचे वाला आधार हो जाएगा, तो हई या हई जोड़ेंगे कि नहीं है। अब देखिए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो देखिए tan थीटा यहाँ पे चलेंगे, फिर tan कितना डिग्री लेना है, 30 डिग्री। और लंब क्या है, h है, आधार dB है, आधार क्या है dB, आधार dB। तो यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3। और h के h है, dB कैसे प्राप्त होगा, पूरा dB कैसे प्राप्त होगा, तो DC प्लस CB जोड़ेंगे तब ना। तो लिखेंगे यहाँ पे DC प्लस CB, समझ रहे हैं, DC प्लस CB। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, और यहाँ पे h के h और DC का वैल्यू कितना है 20, और इसका वैल्यू कितना है x, प्लस है ना, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू, तिरछा तिरछी गुना, 1 में 20 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 1 में x से गुना करेंगे x हो जाएगा, √3 में h से गुना करेंगे √3h हो जाएगा, समझे। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, एक का मान रखेंगे, ठीक है, समझे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में क्या चीज़ का, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, समीकरण 2 में h का मान रखने पर 20 के 20 के 20, x के x, 20 के 20, x के x, समझे। और बराबर कितना √3, और h का वैल्यू कितना है बाबू, तो गुना करेंगे, h के जगह पे उठा के भर देना है, ये h बराबर √3x है ना, h बराबर √3x नहीं है, तो h बराबर √3x, तो √3x। अब देखिए ये 20 के 20 प्लस x के x और √3 3x, और उधर जाएंगे तो घटा लेंगे इसको, और 20 के 20 इधर हो जाएगा कितना, 3x में से इधर जाएगा तो घट जाएगा एगो, तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए 10 दूना 20, इसलिए x का वैल्यू 10। अब x का वैल्यू 10 मीटर आया, तो हमको क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान निकाल लेंगे। तो देखिए h बराबर, अब चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में h बराबर कितना है, h बराबर √3x, h के h √3 के 3, या x का वैल्यू कितना 10 में गुना करेंगे, इसलिए h बराबर 10 रूट, यही आंसर है मीटर। आ गया, क्लियर, आया समझ में, आया समझ में आए। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, पहले हाँ भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है सतह, भूमि पर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भवन हो गया घर, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, और 20 मीटर ऊंचा एक भवन पर क्या लगा है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन मान लेना है, ठीक है, कितना 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार मतलब होता है टावर, समझे, संचार यानी कि समझ रहे हैं, संचार टावर है, टावर, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक जगह से दूसरे जगह फोन टावर पकड़ता है, वही संचार, जियो के एयरटेल के टावर नहीं होता। संचार मीनार है, भूमि के किसी बिंदु से एक टावर के संचार मीनार, यानी कि संचार मीनार के जड़, तो संचार मीनार के जड़ है ना, है इतना छत है यहाँ, छतवा पर टावर लगा नहीं रहता है,
तो ये छतवा पर टावर लगा है तो टावरवा के जड़ है ये ना, तो टावरवा के जड़ से टावरवा के कितना डिग्री का कोण बना रहा है? टावर के जड़ से 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हाँ तो तल पहले तल कह रहा है ना, तो तल कह रहा है तो 45, पहले कह रहा है तल, पहले कह रहा है तो तल है ये ना है शिखर, मीनार के शिखर का, तो तल का 45 डिग्री कोण, अब फिर क्या कर रहा है शिखर, तो शिखर वाला ऊपर है तो इसका कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो इसका 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री, 45 डिग्री और है। तो मीनार के क्या टावर का हाइट पूछ रहा है, तो मीनार के ऊंचाई टोटल यहाँ मीनार है ये ना है, तो मीनार को हम मान सकते हैं एच मीटर मान सकते हैं, एच मीटर मान सकते हैं, कुछ नहीं दिया। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी, समझे? हो गया? क्लियर है? अब मान लेंगे जो है बात, तो क्या माने, देखिए माना कि ए बी क्या है, ए बी एक भवन है, भवन भवन मतलब घर, घरवा पर टावर लगा है, ए बी एक भवन है तथा 20 मीटर है भवन है, ए बी एक 20 मीटर ऊंची भवन है, ए बी एक 20 मीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 20 मीटर ऊंची, ठीक है, आप लोग उतार दीजिएगा, एरो का चिन्ह मारा गया है, यहीं पे जोड़ना है। तो ए भी एक 20 मीटर ऊंची भवन है तथा, ठीक है, भवन पर एक क्या लगा है, सीबी एक संचार मीनार है जो x मीटर ऊंची है, ठीक है, x मीटर ऊंची है, ठीक है, तथा और लिखेंगे और भवन और शिखर, भवन और शिखर द्वारा बना उन्नयन कोण, बना उन्नयन कोण ना, उन्नयन कोण ना है, उन्नयन कोण बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 और 60 डिग्री है। तो x इजकल टू x एच है, एच ना, x मीटर ऊंचा क्या है जी, भवन h है ना, h मीटर, ठीक है, तो h इजकल टू वाट, यही निकालना है, समझे? सॉल्व किया जाए। है एगो घर है, घरवा पर है टावर लगा है, टावरवा के जरिया पर देख रहा है कोई आदमी नहीं, से जरिया पर देख रहा है ना, तो ऐसे देख रहा है तो कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ऊपर वाला टावर के ऊपर जहाँ ललका बत्ती लगा है ऊपर देख रहा है तो कितना डिग्री, देखते हैं ना रात में टावर पर लाल बत्ती, आइडिया वाला टावर पर बत्ता है, सही है। तो नीचे देख रहा है जड़ में तो कितना डिग्री, 45, ऊपर देख रहा है तो कितना, 60 डिग्री, ताकि घर पर छत पर टावर लगाया गया है, छत पर, ठीक है। तो चलेंगे, देखिए हाइट पूछ रहा है ना, तो हाइट किस में आता है, तो देख रहे हैं एगो बड़का त्रिभुज हो रहा है, एगो छोटका हो जा रहा है, नीचे वाला छोटा, अब एगो त्रिभुज हो रहा है DBA, एगो हो रहा है DCA, हो रहा है कि नहीं, समझे? तो चलेंगे नाउ सॉल्यूशन, चलेंगे त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DBA में कितना डिग्री, लंब आधार का रिलेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। ये पता नहीं ना है तो x मान लें, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, चूंकि जानते हैं P/B, ठीक है। tan कितना डिग्री भर लेंगे, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री भर लेंगे, और tan 45 इसमें लंब कितना है, 20 है ये ना, लंबवा 20 है,
आधार कितना है x है, तो tan 45 का सब कोई जानता है कि वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब बाटा में 1 डाल देंगे तो कोनो दिक्कत, 1 1 कटेगा 1 ही ना होगा। अब 20 के 20 अब बाटा में x में 1 से तिरछा तिरछी गुना, सब कोई बोर्ड पर देखिए, x में 1 से गुना करेंगे कितना x, अब 20 में 1 से गुना करेंगे 20, यानी कि 20 में 1 से गुना करेंगे 20, बढ़ाइए मत खींच, हो गया 20 मीटर, हो गया ना 20 मीटर आया, 20 मीटर आया ना। और जब ये 20 मीटर आया अब चलेंगे बड़का त्रिभुज में, तब बड़का त्रिभुज अब पुनः त्रिभुज किस में DCA में, DCA में tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है tan 60 डिग्री। अब बराबर है, देखिए अब टोटल लंब है ना लेंगे तो टोटल लंब क्या हो जाएगा AC, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू √3 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बाबू AD है, A और लंब बटे आधार है, ये ना आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AC, कैसे जोड़ेंगे तो AB प्लस BC जोड़ेंगे तब ना होगा AC, यहाँ से यहाँ तक हाई है A, हाई है B, हाई है C, A B पता करना है तो AC प्लस BC जोड़ेंगे तब ना यहाँ से यहाँ तक होगा तो वही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिए, प्लस BC मतलब यहाँ से यहाँ तक BC, ठीक है, और बटा आधार क्या हो जाएगा AD। चलिए तो √3 के √3 AB का वैल्यू 20, और BC का वैल्यू H, और AD का वैल्यू X, AD का वैल्यू X हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत, फिर तो कट जाएगा तो उतना ही आएगा। देखिए 1 में 20 से गुना करेंगे 20 है, और 1 में H से गुना करेंगे H, और √3 में X से गुना करेंगे √3x, समझे ना। और देखिए 20 के 20, ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान ले, समीकरण 2, और समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का समीकरण 2 में x का है 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने, x का मान क्या है हो 20 के 20 प्लस h के h, और √3 के 3, या x के जगह पे कितना भरना है 20, समझे। अब इसको 20 को उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो h बराबर कितना, देखिए √3 प्लस √3 20 √3 कितना 20 √3, अब जाएगा इधर तो -20, समझे, तो h हो गया। चलिए अब भाई h है, अब देखिए दोनों में 20 दिखाई दे रहा है, दोनों में 20 दिखाई 3 है, दोनों में 20 दिखाई दे रहा है, तो h बराबर हम लिखेंगे, h बराबर लिखेंगे 20 कॉमन कर लेंगे तो √3 और -1, अब बाहर क्या रहेगा 20, बाहर क्या रहेगा 20, ठीक है। h के h, ठीक है, और देखिए √3 का वैल्यू कितना 1.732 और -1 गुने 20, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 0.732 और गुने 20, गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा बाबू, गुना करिएगा तो देखिए 20 से गुना करना है ना 0.732 है, और कितना से गुना करना है 20 से, 20 से गुना करना है 20 से, तो 0 के 0 के 0 के 0 के 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 4, ठीक है, 0 4 6 4 1 दशमलव कितना अंक के बाद 1 2 3 1 2 3 हो गया 14.64, ठीक है, इसलिए h का वैल्यू कितना आ गया 14.64 हो गया मीटर, आंसर, समझे, क्लियर, समझ में आया।
14 का दूसरा है, 14 का दूसरा एक मीनार है, एक मीनार, मीनार है मान लीजिए कि ये भी एक मीनार हो गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 10 मीटर है। अच्छा मीनारवा पर झंडा खड़ा है, तो ये भी एक मीनार है, ठीक है, ये भी एक मीनार है। इस पर 10 मीटर ऊंचा क्या है, झंडा है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा एक झंडा है, 10 मीटर ऊंचा एक क्या है, झंडा है, 10 मीटर ऊंचा है ना, 10 मीटर ऊंचा एक, 10 मीटर ऊंचा एक झंडा है, समझे, झंडा है। तो जमीन से ना, जमीन पर स्थित एक बिंदु है कोई, जो मीनार के जड़ से, पहले पाद कह रहा है ना, तो पाद यानी कि जड़ और शीर्ष, उसी बिंदु से ना, उसी बिंदु से ना कि दूसरा बिंदु से, उसी बिंदु से शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण कितना है, यही ना झंडा है। तो शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण है, ये ना झंडा है, शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण कितना, तो पहले पाद कह रहा है तो कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, अब बाद में शीर्ष कह रहा है तो शीर्षवा छू रहा है कि नहीं, तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री, समझे है 30 डिग्री पहला स्थिति में, क्योंकि जड़ से मिला है, और शीर्ष से मिला है कितना 60 डिग्री, समझे। तो मान लेंगे ए बी और ये हो जाएगा सी, हाई हो जाएगा क्या, ठीक है। तो मीनार के ऊंचाई ना, यानी कि हई आपका पता नहीं है तो एच मान लेंगे, ठीक है, यही पता करना है, समझे। माना कैसे जाता है सॉल्यूशन, देखिए मानेंगे कैसे, माना कि समझे ना, क्या मीनार है, ए भी एक क्या है, ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार, ए भी एक क्या है बाबू, मीनार है, ठीक है, ए भी एक मीनार है, जो एच मीटर ऊंचाई का है, ऊंचाई का है, एच मीटर ऊंचाई का है, समझे। तथा इन पर 10 मीटर ऊंचा का ना, 10 मीटर ऊंचाई का क्या है झंडा, डीए एक क्या है, झंडा है, डीए एक झंडा, यही ना, झंडा है, ठीक है, झंडा है, तथा झंडा है तो भूमि के बिंदु सी से, भूमि के बिंदु सी से मीनार के पाद है ना, हाँ सर, झंडे के पाद, झंडा ना लगा है तो झंडा का पाद और शीर्ष का ना, शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई h इजकल टू, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, हो गया। अब चलेंगे, त्रिभुज 2 को बनना है ना, छोटका त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी सी में है, ये ना सी है, त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री, tan कितना डिग्री दिया है बाबू, लंब आधार से चलेंगे, है कुछ नहीं दिया है तो x मान ले, x tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार p/b, tan कितना डिग्री थीटा, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, और देखिए लंब कितना है बाबू, h है, और आधार क्या है, x है, यही ना है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3,
tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और इधर कितना है h बटे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर कितना हो जाएगा √3h। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और पुनः अब चलेंगे, ठीक है, पुनः त्रिभुज किस में बाबू, त्रिभुज अब बड़का में चलेंगे, त्रिभुज बड़का में चलेंगे, BDC में tan कितना डिग्री 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब क्या है टोटल, अब तो बार बार नहीं ना लिखना पड़ेगा, हाई या हाई जोड़ लेना है। तो h प्लस 10 लंब बटे आधार नीचे वाला x है ना। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। और देखिए h के h प्लस 10 के 10, h के h प्लस 10 के 10 और बटा में x गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे √3x अब बटा में 1 डालेंगे, कोई दिक्कत है, इसमें गुना कर लेंगे तो h प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा √3x पहले से है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 10, इधर h हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समझे ना, समीकरण 2 में क्या चीज़ का मान रख दे, आया है x का ना, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए √3 के 3, x का वैल्यू कितना है बाबू √3h, x का वैल्यू है √3h ना है ना, तो भर देंगे यहाँ पे √3h, इधर कितना है √3h, अब -10 है ना, अभी -10, इधर कितना है h, यही ना है। अब देखिए आई √3 है तो √3 में √3 से गुना कर लेंगे 3 तो 3h, इधर -10, इधर h है, h को इधर लाएंगे तो h को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो घट जाएगा तो 2h हो जाएगा, 3h है, ये आके घटेगा ना, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो 3h में से एगो h घट जाएगा तो 2 h बचेगा। आई -10 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +10, 5 दूना 10, इसलिए h का वैल्यू 5 मीटर है आंसर, h का वैल्यू 5 मीटर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना 14 के तीसरा, ठीक है राजदीप। भूमि के कोई बिंदु P है, भूमि मान लीजिए, है भूमि है, अब भूमि के कोई बिंदु P पर मीनार है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर कितना है ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा क्या है, ये भवन है, ये छत है, छत भवन, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब भवन के चोटिया पर जहाज उड़ रहा है, क्या चीज, एक जहाज है, एक जहाज क्या हो रही है जी, समझे, जहाज है, ठीक। अब जहाज बनने लग पड़ी, चलो जहाज हो गया जहाज, पंखी हो गया, तो जहाजवा उड़ रही है, ठीक है, तो ठीक है, उन्नयन कोण क्रम 30 डिग्री और 60 डिग्री है मीटर, आई कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर बा है, यही ना, तो चोटी हेलीकॉप्टर से भी, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, एगो बन रहा है 30 डिग्री और एगो बन रहा है, तो क्या पूछ रहा है, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, भूमि से हेलीकॉप्टर मतलब नीचे से, तो नीचे से तो 10 पता है, हाई पता हो जाएगा तो जोड़ नहीं लेंगे, समझे, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x मीटर, ठीक है, ए हो गया, हाई बी हो गया, हाई सी हो गया। बात को समझिए क्या कह रहा है, ए बी सी, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी हाई हो जाए, यहाँ पे यहाँ तक के है ना हाई, तो इसको मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे डी मान लीजिए, हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आया बात। देखिए बात को समझिए, ए डी एक क्या है, भवन है,
अब भवनवा से कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो भवन के शिखर और हेलीकॉप्टर के द्वारा कौन बन रहा है ना, कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कह रहा है ना क्या चीज़ निकालने के लिए, हेलीकॉप्टर भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 पता है, खाली ही पता हो जाएगा तो दोनों जोड़ लेंगे तो नहीं पता चल जाएगा, समझे। अरे भाई है देखिए जमीन है, जमीन है, तो देखिए जहाँ तक उजला है वो छत है, आई मान लीजिए हेलीकॉप्टर ऊपर, तो छतवा जहाँ उजला वाला तो नीचे से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 60 डिग्री। तो हरियरका का ऊंचाई बताना है कितना, टोटल बताना है। तो पहले हरियरका निकाल लेंगे, हरियरका निकाल लेंगे तो नीचे वाला तो पते है, दोनों जोड़ लेंगे कि नहीं। चलिए हरा है कि कौन कलर है, ब्लू है। चलिए हरा ब्लू बुझा रहा है ना, दिन का पता है कि मंगल है, बुध है, कि मारी मारी गई मेरी मत मारी, समझाने के चक्कर में हम हरियर पियर नहीं चिन्ह रहा है। चलिए देखिए, चलिए बाबू देख, चलेंगे ना, मानेंगे मान लेंगे। माना कि एडी एक क्या है, एक छत है कि मीनार है, ये भी एक भवन है, एक भवन है जो कितना बाबू, जो 10 मीटर ऊंचाई का है, ऊंचा है, तथा क्या DC भवन की चोटी पर, भवन की चोटी से ना, चोटी से कुछ ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर है ना, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर है ना, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर जा रहा है ना, हेलीकॉप्टर जा रही है, ठीक है, जिसका उन्नयन कोण जिसके द्वारा बना उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो क्या निकालना है, भूमि से हेलीकॉप्टर के ऊंचाई टोटल h मान ले, टोटल क्या मान ले, h मान लीजिए, ठीक है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई h = वाट, यही ना। चलिए कौन सा त्रिभुज में चले, यहाँ पे AB है, B ना है, तो चलेंगे AB छोटका वाला में, AB D में, ABD में कितना डिग्री बाबू, tan कितना 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब क्या है 10, आधार क्या है x मान ले, y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आधार क्या हो जाएगा y, ठीक है। 33 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। चलिए है 10 है ना, तो 10 अब y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 y बराबर 10√3, इसलिए y बराबर 10√3 समीकरण 1 प्राप्त हुआ। पुनः त्रिभुज किस में, बड़का वाला में, ABC में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना है, सब जोड़ लेंगे, 10 + x, आधार कितना है y, ठीक है, लंब बटे आधार। चलिए ठीक है, अब देखिए tan कितना, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, √3, और बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत, और 10 + x बटे y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, तो इसमें कितना गुना कर लेंगे, √3y, और इधर कितना है 10 + x, और देखिए x का वैल्यू भर ले, x का वैल्यू
समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में क्या चीज़ का मान भरना है जी? y का। तो देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो y का वैल्यू कितना है? 10√3। तो यहाँ पे 3 है और 3 के साथ में y सटा है y, तो y के जगह पे कितना भरना है? 10√3 और बराबर में इधर 10 और प्लस x। और देखिए √3 में √3 से गुना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 10 ती आई 30 हो जाएगा। और इधर 10 प्लस x, 10 को इधर लाएंगे हो जाएगा 20। बढ़ाइए मत खीस, इसलिए x का वैल्यू कितना आया? 20। और टोटल हाइट पूछ रहा है ना? तो हेलीकॉप्टर, अब अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? h निकालना है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस x हो जाएगा ना? तो h 10 और x का वैल्यू कितना आया है? 20। 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर हाइट आ गया, समझे? 30 मीटर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर जमीन से उड़ रही है। आ नदी के 2 किनारे, तो नदी के 2 किनारे, एगो इधर हो गया, एगो समझे ना? हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ रहा है जिसका अवनमन कोण है ये ना, अवनमन कोण होता है जी इधर अवनमन कोण, समझे? ठीक है, इधर का अवनमन कोण है, इधर का अवनमन कोण। पहले क्या दिया है? 60 की 30, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 60, तो जानते हैं ना एकांतर कोण से क्या हो जाएगा है? यह 60 है अवनमन कोण है। ऊपर से आदमी नीचे देख रहा है, किनारा जहाज पर उड़ रहा है, 2 किनारा देख रहा है कि एक तरफ श्रीलंका वाला है या एक तरफ भारत वाला है, बीच में महासागर है, समझे? एक तरफ वैशाली से देख रहा है, एक तरफ लोग इधर से देख रहा है, ठीक है? पुल पर चढ़ जहाज से, तो जहाज से देख रहा है, तो जहाजवा से देखेगा तो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण की उन्नयन, और नीचे से जहाज को देखेंगे कि उन्नयन के अवनमन। तो देखिए तो ऊपर से देख रहा है तो ये ना बना 60, तो फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है, तो है ना डॉट 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 है। तो यहाँ पे 60 है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है कि एकांतर कोण, तो यो 60 होगा कि नहीं? तो एकांतर तो है 60, तो यो तो 60 हो जाएगा। बात बुझाया? एकांतर कोण से 60 हो जाएगा। अब देखिए एगो 45 दिया है। आया नदिया के दोनों किनारवा के बीच के दूरी कितना है? यहाँ से लेकर दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बाप, गंगा नदी है वो, छोटा ऐसा नदी नहर है, नदी गंगा है वास्तव में, जैसे मही नदी है ये सब। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है तो इसको x मान सकते हैं, है? जब इसको x माने तो इसको 1 - x मान सकते हैं। 1 - x क्या माने पता है? जब हाई x माने a b c d, हाई x माने तो टोटल इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक में हाई घटा लेंगे तो हाई पता नहीं चल जाएगा, बुझाया? अरे भाई है देखिए, है सुनिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक के दूरी कितना है? 20। टोटल कितना है? 20। हाई हम मान लिए 5 है, तो हाई हमको पता करना है, तो 20 माइनस क्या होगा? 5। तब 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा कि नहीं? वही बात यहाँ है। टोटल कितना है? 1 किलोमीटर है, इसको माने x, 5 के जगह पे क्या माने है? x। टोटल कितना है? 20 है ना, 20 के जगह पे कितना है? 1 में से यहाँ पे 20 में से 5 घटा है, तो यहाँ पे 1 में से कितना घटा लेंगे? बात समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? हो जाएगा।
डिग्री है जी 45 डिग्री, चलो रख दी 45 डिग्री है तो यो हो जाएगा 45 डिग्री। एकांतर कौन से, चलिए 45 डिग्री, समझे। दूगो त्रिभुज बन रहा है, चलेंगे। अब मानेंगे नहीं, हम बना दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। मान नहीं लीजिएगा कि ये बी क्या है, ए डी कहेंगे। ए मान लिया कि डी बिंदु पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, नदी के दो किनारे ए और सी है, ठीक है। तो ऊपर से हवाई जहाज पर से देखने पर दोनों बिंदु पर ए तथा सी पर क्या कितना है, 60 डिग्री और एगो 45 डिग्री का कोण बन रही है। तो जहाज के ऊंचाई ज्ञात करें, तो जहाज के ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेंगे, एच, यही ना। चलिए सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 15। चलिए त्रिभुज ए बी सी ले ले, पहले छोटका ले लीजिए। त्रिभुज कौन सा, बी सी डी, बी सी डी ले लेंगे। कितना डिग्री है बी सी डी में, tan कितना है, tan 45 डिग्री, और लंब कितना है, एच है, आई कितना है 1 माइनस एक्स, ठीक है, समझे ना। तो tan 45 का वैल्यू 1, आई एच के एच 1 माइनस एक्स। देखिए बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एच में 1 से गुना करेंगे एच, इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको समीकरण कितना मान ले, 1। पुनः tan कितना डिग्री जी, tan 60 डिग्री, और लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, एच के एच, एक्स के एक्स, बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत। देखिए गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच में 1 से एच √3 एक्स। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में क्या चीज़ का मान आया है, एच का मान रखने पर, एच का ना, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, ठीक है। तो एच का मान कितना है जी, x माइनस 1। तो एच के जगह पे कितना भर लेंगे, x माइनस 1 भर लेंगे। इधर कितना है, एच के जगह पे भर लेंगे ना x माइनस 1, इधर कितना है √3 एक्स, ठीक है, √3 एक्स। इसको इधर लेके आएंगे, तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे बाबू, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √3 एक्स, इधर 1 प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा, ऊपर आए, चलिए हो जाएगा उतना। अब देखिए अब क्या करेंगे बाबू, देखिए करेंगे क्या इसमें, देखिए कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा ना, तो x बाहर निकाल लेंगे तो 1 माइनस √3 या बराबर में कितना है 1 है, यही ना है। अब देखिए इसलिए x के x, और देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस √3, बटा में गुना में है तो भाग में आएगा, 1 माइनस √3 गुना में है तो भाग में नहीं आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा x का वैल्यू प्राप्त हुआ, क्या चीज़ का, x का, ठीक है, x का मान। अब समीकरण अब लिख देंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण, हाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है ये ना, h निकालना है, इससे h प्राप्त हो जाएगा, h के h। अब पहले से क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब देखिए मान रखना है क्या चीज़ का बाबू, x का, x का ना, x का 1 बाई माइनस में ना है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा, बटा में 1 डाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 1 माइनस √3 हो जाएगा ना एलसीएम, 1 माइनस √3, इसका एलसीएम इतना ना होगा सर। जब x का मान रखे थे तो फिर x की, 1 मिनट, ठीक है। देखिए 1 के 1 है, x का वैल्यू कितना भर देना है बाबू, 1 बाई 1 माइनस √3। तब एलसीएम तो करना पड़ेगा ना, बटा में 1 डाल के, एलसीएम तो करना पड़ेगा, एलसीएम कर ऑफ रहने दो, एलसीएम करेंगे एक बार में लगेगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3, अब फिर कितना हो जाएगा -1। हर का परिमयकरण कर देंगे, हर का परिमयकरण समझ रहे हैं ना, आप नहीं तोड़ेंगे, कटेगा इतना से, एक कट जाएगा ना, चलिए काट लीजिए, हटिए, हो गया इतना। तब देखिए h के h,
ए प्लस बी या ए माइनस बी, चलिए ठीक है। देखिए हो जाएगा कितना, गुना करेंगे अंदर, ठीक हटा लीजिए, तो माइनस प्लस 1 तो -√3 बच जाएगा, -√3 बच जाएगा। हो जाएगा कि नहीं है, -1 -√3 तो -1 और +1 खत्म, तो -√3 ना बचेगा। और नीचे हो जाएगा कितना, √3, 1 -√3, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा हर का परिमाकरण 1 प्लस √3 बटे 1 प्लस √3। ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, समझे। अब देखिए ऊपर वाला कितना हो जाएगा बाबू, √3 में 1 से गुना होगा, -√3। आई कितना है, -√3। अब देखिए दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा कितना, √3। अब 3 को आगे कर लेंगे, 3 या प्लस √3 हो गया। और देखिए यहाँ पे भी माइनस कॉमन, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 3 में से 2, 3 में से 1 घटेगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आई खत्म। इसलिए 3 प्लस √3 बटा 2, एच का वैल्यू यही है, यही एच का वैल्यू है आंसर मीटर में, ठीक है, उतार लीजिए।